ऑनरेबल चेयरमैन ऑफ द टेक्निया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस डॉक्टर आर के गुप्ता जी, अभी जिनका आपने भाषण सुना बहुत ही ओजपूर्ण भाषण था। श्री सीएम गर्ग जी, इंडस्ट्रियलिस्ट जो आज गेस्ट ऑफ ऑनर हैं। डॉक्टर एम एन शाह, डीन टेक्निया इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़। डॉक्टर अजय कुमार, डायरेक्टर टेक्निया इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़। Dr. B.B. Tawari, who is the chair, Department of Management Studies, all the faculty members, heads of the departments, deans, and my dear students. A very good morning to all of you, and a very, very hearty congratulations to all of you for getting your degree today, although it is late by 2 years, 2 साल बाद। मैं जब इन सबको सुन रही थी, आई वॉज इनिशियली थिंकिंग ऑफ स्पीकिंग इन इंग्लिश, बट देन आई थॉट कि आई शुड बी स्पीकिंग इन हिंदी, बिकॉज हिंदी में जब बात होती है तो दिल से दिल की बात होती है और समझ में आता है और ज़्यादा जुड़ाव होता है। और मैंने हिंदी में इसलिए भी बोलना शुरू किया, 2 साल पहले मैंने कविता पढ़ी थी पीतम सिंह पीतम की, उसकी 2 लाइनें सुनाती हूँ। उसके बाद आई थॉट कि वेयर एवर द ऑडियंस इज सच हु कैन अंडरस्टैंड हिंदी। कई बारी इफ़ यू आर इन साउथ इंडिया और एनी गैदरिंग, इंटरनेशनल गैदरिंग, देन यू आर फोर्स्ड टू स्पीक इन इंग्लिश, बट इन a gathering in which everybody is understanding Hindi, we should be speaking in Hindi. हिंदी हमारी मातृभाषा भी है। तो वो जो 2 लाइनें थी ना, वो ऐसी थी कि तुम स्वतंत्र कहते हो खुद को, बोलो किस परिभाषा में। आजकल बच्चे स्पेशली आज़ादी की बहुत बात करते हैं ना, कि आज़ादी चाहिए, आज़ादी चाहिए। तो तुम स्वतंत्र कहते हो खुद को, बोलो किस परिभाषा में, हस्ताक्षर भी करते हो एक विदेशी भाषा में। तो जब मैंने वो पढ़ा तो आई रियली फेल्ट बैड कि हम सब लोग इंग्लिश में साइन करते हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हमारी मातृभाषा हिंदी, तमिल, तेलुगु कुछ भी हो, पर साइन हम इंग्लिश में करते हैं, क्यों? तो इसलिए मैंने सोचा कि जब भी ऐसा कोई ओकेजन होगा जहां मैं हिंदी में बात कर पाऊंगी, तो सबसे पहले तो आप सबको बधाई कि आप लोग को आज डिग्री मिल रही है। ऑफ कोर्स आप में से हो सकता है कुछ लोग छोड़ के जॉब में जा चुके हों, या क्योंकि डिग्री थोड़ा लेट मिल रही है। तो सबको बधाई, क्योंकि डिग्री मिलना एक बहुत ही अच्छा अनुभव होता है, बहुत खुशी होती है कि हाँ आज मेरे हाथ में डिग्री मिल रही है। और उससे बाद टेक्निया को बधाई कि आप इतना अच्छा एजुकेशन इन बच्चों को दे रहे हैं कि ये बच्चे खाली अच्छे डिग्री होल्डर्स ही नहीं, अच्छे सिटीजन्स, ह्यूमन सिटीजन्स, जो ग्लोबल सिटीजन्स की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बात की गई है, आप ग्लोबल सिटीजन्स की तरह आपको टेक्निया ने ग्रूम किया है। और इसलिए भी धन्यवाद टेक्निया को कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि आज मैं आप सबसे बात कर सकूं। सो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर आर के गुप्ता जी। अब आप लोग जो ग्रेजुएट हो रहे हैं ना, आप बड़े अपॉर्चुन मूवमेंट में, मतलब बहुत ही एक ऐसे मूवमेंट पे ग्रेजुएट हो रहे हैं जो कि बिल्कुल बाकी जो पहले के ग्रेजुएट्स हुए उनसे बिल्कुल अलग। क्यों? क्योंकि आप ग्रेजुएशन ले रहे हैं, डिग्री ले रहे हैं इमीडिएटली आफ्टर कोविड। कोविड ऐसा पेंडेमिक था जो दुनिया ने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कभी हो सकता है। तो जब कोविड आया तो शुरू में तो लग रहा था कि अब 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीने में चला जाएगा। और इनिशियली जब लोगों ने कहा कि 1 साल रहने वाले, तो सबने उनका मजाक उड़ाया कि 1 साल कैसा हो सकता है, बट अल्टीमेटली 1 साल नहीं, वो 2 साल तक रहा। तो कोविड के बाद ये पहला ग्रेजुएशन सेरेमनी है, और दूसरा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बाद ये दूसरा पहला कॉन्वोकेशन आपके बाद यहाँ पे हो रहा है। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने बिल्कुल पढ़ने की, पढ़ाने की, सीखने की बिल्कुल परिभाषा ही बदल दी है। मुझे याद आता है कि आइंस्टाइन, एक एपिसोड हुआ था, असली में हुआ था, कि आइंस्टाइन 1905 में ये एपिसोड हुआ था कि 1905 में, आज से करीब 117 साल पहले, तो आइंस्टाइन ने अपने बच्चों को एक क्वेश्चन पेपर दिया। तो वो जो क्वेश्चन पेपर आइंस्टाइन ने दिया, तो उसको उनके टीचिंग असिस्टेंट ने देखा, तो उसने वो दौड़ा आइंस्टाइन के पास गया, सर कोई गड़बड़ हो गई है। ही सेज क्या गड़बड़ हो गई है? ही सेज खब कोई टेरिबल मिस्टेक है। ही सेज हुआ क्या? ही सेज ये तो वही क्वेश्चन पेपर है जो हमने इन्हीं बच्चों को लास्ट ईयर भी दिया था, तो इस साल भी सेम क्वेश्चन पेपर। तो आइंस्टाइन ने कहा कोई गड़बड़ नहीं हुई है, कोई मिस्टेक नहीं है, क्वेश्चंस आर द सेम बट द आंसर्स आर डिफरेंट। क्यों? क्योंकि 1904 में आइंस्टाइन ने 4 पेपर्स पब्लिश किए थे। अगर साइंस वाले हैं तो उनको पता होगा, विच आर नोन एज एनल्स ऑफ फिजिक्स एजुकेशन। उसमें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, E=mc², ब्राउनियन मोशन, ये सब था। तो विच चेंज द वेरी पैराडाइम ऑफ फिजिक्स एजुकेशन, मतलब फिजिक्स एजुकेशन बिल्कुल बदल गया। तो क्वेश्चन सेम थे, आंसर्स डिफरेंट थे, क्योंकि अब उन 4 पेपर्स के बाद बिल्कुल फिजिक्स बदल गई थी। तो ही वॉन्टेड टू सी कि मेरे बच्चों ने वो पेपर्स पढ़े हैं कि नहीं, उनको समझा है कि नहीं, इसलिए क्वेश्चन सेम थे, आंसर्स बदल गए थे। इसी तरह आज हमारे देश में कोविड के बाद और NEP के बाद, और या उससे पहले, क्वेश्चंस
सेम है, क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कैसे बच्चों को असेस एंड इवैल्यूएट करना है। पर कोविड और एनईपी के बाद आंसर्स बिल्कुल बदल गए हैं। बिल्कुल क्या पढ़ाना है, एक एक करके आते हैं क्या पढ़ाना है। तो क्या पढ़ाना भी अभी अभी मेरे से पहले जो 2 स्पीकर्स बोले थे उन्होंने कहा कि ज़माना बदल गया है। वी आर टॉकिंग ऑफ एआई, वी आर टॉकिंग ऑफ रोबोटिक्स, वी आर टॉकिंग ऑफ ड्रोन्स, वी आर टॉकिंग ऑफ चैट जीपीटी। आपने चैट जीपीटी देखा है क्या आपने लोगों में से किसी ने? तो चैट जीपीटी में कल हमारे पड़ोस में एक बच्चा रहता है, उसको मैंने पूछा क्या बनना चाहते हो, उसने कहा मैं प्रोग्रामर बनना चाहता हूँ, मैं कोडिंग बहुत अच्छी करता हूँ। तो मैंने कहा अच्छा। मैंने चैट जीपीटी पे गई, मैंने कहा कौन सी लैंग्वेज में कोड और किस प्रॉब्लम के लिए कोड लिखना है। तो उसने मुझे कोई प्रॉब्लम बताई, कहा सी लैंग्वेज में इसका कोड लिखो। मैंने चैट जीपीटी को कहा कि इस प्रॉब्लम को सी लेवल में एक कोडिंग करके दो। 30 सेकेंड्स में वी गॉट द कोड, 30 सेकेंड्स में। कोई एक और प्रोग्राम था जिसमें बग था, तो उसको डीबग करना था, चैट जीपीटी को बोला इसको डीबग करो, उसने अगेन 30 सेकेंड्स में डीबग करके दे दिया। तो मैंने बोला उस बच्चे को कि अगर आने वाले समय में एम्प्लॉयर को हायर करना होगा प्रोग्रामिंग के लिए, तो तुम्हें हायर करेंगे कि चैट जीपीटी से प्रोग्रामिंग करा लेंगे? ऑब्वियसली चैट जीपीटी जैसा कोई भी एआई सॉफ्टवेयर, अब एक और आया है जो सुंदर पिचाई गूगल ने निकाला है, बार्ड करके। तो व्हाट आई वांट टू से इज कि जो अभी हम सोच रहे हैं कि जॉब्स होंगी, फ्यूचर ऑफ जॉब्स, वो बिल्कुल अलग होने वाला है। आई मीन जो जनरल जॉब्स हम कर रहे हैं, स्पेशली द रेपिटेटिव टाइप ऑफ जॉब्स वी आर डूइंग, वो सारी मशीनें करेंगी। तो हम ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे जॉबलेस हो जाएंगे या उनको जॉब्स नहीं मिलेंगी, जॉब मिलेंगी, पर जॉब तभी मिलेंगी जब हम अपने आप को कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव करते रहेंगे, अपग्रेड करते रहेंगे, अपस्किल करते रहेंगे। तो रीस्किलिंग, अपस्किलिंग ये रेगुलरली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड फॉर्चुनेटली आफ्टर कोविड एंड आफ्टर एनईपी हमारे पास ऐसा मतलब अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि हम ये सब कर सकते हैं बहुत आसानी से, बहुत कम पैसे में, और अपने घर के अंदर बैठे हुए थ्रू ऑनलाइन एजुकेशन। यू मस्ट बी अवेयर ऑफ मैनी मैनी एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स। स्वयं इज़ ए इंडिया मूक्स प्लेटफॉर्म। आर यू अवेयर ऑफ स्वयं? तो स्वयं इज़ ए इंडिया मूक्स प्लेटफॉर्म। इसी तरह और बहुत सारे हैं, खान अकेडमी है, एडेक्स है, कोर्सेरा है। तो थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ कोर्सेज आर हियर, जहाँ पे आप अगर सीखना है तो बिल्कुल ही कुछ पैसा नहीं लगेगा, सर्टिफिकेट चाहिए तो कुछ पैसा लगेगा। पर अगर आपको अपना ये जो आप आज डिग्री ले रहे हैं ना, ऑफ कोर्स इट इज़ वैल्यूएबल बिकॉज यू आर गेटिंग ए डिग्री, बट आने वाले समय में डिग्रीज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपकी नॉलेज। अगेन आई रिमेंबर एडेक्स एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म है। एडेक्स, उसके चेयरपर्सन, मतलब वो यूएसए का प्लेटफॉर्म है एडेक्स, पर जो उसके चेयरपर्सन है ही इज़ एन इंडियन, अनंत अग्रवाल। तो अनंत अग्रवाल कहते हैं कि एक बारी मैं एयरपोर्ट पे खड़ा था और एक बच्चा आया दौड़ा दौड़ा और मेरे पैर छुए। तो मैंने उससे पूछा बेटे तुम मेरे पैर क्यों छू रहे हो? ही से सर आपकी वजह से मुझे नौकरी मिल गई टेक महिंद्रा में। ही से मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ, मेरी वजह से कैसे नौकरी मिल सकती है? ही से मैंने 10 कोर्सेज किए एडेक्स में, और मैं इंटरव्यू के लिए गया और वहाँ पे आईआईटी ग्रेजुएट्स थे, और मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज तो बहुत छोटा सा था। आईआईटी के ग्रेजुएट से मैं कम्पीट कर रहा था, और मेरे आंसर्स और मेरी नॉलेज बेस इतना अच्छा था, मुझे नौकरी मिली और उनको नहीं मिली, जस्ट बिकॉज कि मैंने अपना नॉलेज बेस अच्छा किया था। तो व्हाट आई एम वांटिंग टू से इज़ कि आज आपने डिग्री ली है, बहुत अच्छी बात है, पर अपना नॉलेज बेस आपको कंटिन्यूअसली अच्छा करता रहना पड़ेगा। क्योंकि डिग्रीज़ का जो ऑब्सलीट होने का रेट है ना, ऑब्सोलेसेंस का जो रेट है, वो बहुत फास्ट होता जा रहा है। बिकॉज इतनी जल्दी से टेक्नोलॉजी बदल रही है कि हम अगर नया करिकुलम आज बनाते हैं, 3 साल तक जब तक, या 4 साल या 5 साल में जब तक बच्चा पढ़ाई पूरी करता है, वो ऑब्सोलीट हो जाता है। दिस इज़ द पेस ऑन विच द टेक्नोलॉजी इज़ चेंजिंग। तो इसलिए आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को अपग्रेड करते रहें हमेशा के लिए। तो इसलिए क्या पढ़ना है हैज़ टू बी what you should be studying। मतलब करिकुलम तो बदलेगा ही बदलेगा, करिकुलम बहुत, जितने भी टीचर्स यहाँ बैठे हैं, करिकुलम तो बहुत तेज़ी से बदलना पड़ेगा, प्लस उसको पढ़ाने का तरीका भी बदलना पड़ेगा। अब जो रोट लर्निंग का तरीका कि हमने कुछ पढ़ाया, बच्चे ने उसको उठा के जवाब दे दिया क्लास में, और उसको हमने मतलब समझ आया कि नहीं, एनालिसिस हुई कि नहीं, प्रॉब्लम सॉल्विंग हुई कि नहीं, रैशनलाइजेशन हुआ कि नहीं, अंडरस्टैंडिंग हुआ कि नहीं, उसकी जगह अगर हम रोट लर्निंग पे ध्यान देंगे तो बच्चे आगे नहीं बढ़ेंगे। तो ये टीचर्स की भी जिम्मेवारी है कि ये कोशिश करें कि बच्चे इस तरीके से पढ़ाया जाए कि बच्चों को रोट लर्निंग की जगह अंडरस्टैंडिंग हो। दैट इज़ वाई फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल की बात आती है। फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल मतलब जैसे हमारे यहाँ पे क्या होता है हमारे देश में, कि हम क्लास में पढ़ाते हैं बच्चों को, और बच्चे घर पे जाके सेल्फ स्टडी करते हैं, उसको आत्मसात करते हैं। बाहर के देशों में क्या होता है कि बच्चे घर से
मतलब घर से पढ़ के आते हैं, क्योंकि उनको एडवांस में वीडियोस, ऑडियोस, टेक्स्ट दिया जाता है, और क्लास में आके क्या होता है, सिर्फ डिस्कशन होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, रैशनलाइजेशन होता है, अंडरस्टैंडिंग होता है। क्लास में कोई पढ़ाई नहीं होती। क्लास में बच्चों को ही कहा जाता है कि तुमने ये पढ़ा था, अब तुम समझाओ, दूसरा बच्चा उसको सॉल्व करेगा, तीसरा करेगा। मतलब एक तरह से ग्रुप लर्निंग होती है, एक तरह से इंट्रैक्शन से लर्निंग होती है। तो वही तरीका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी लिखा है कि हमें पढ़ाने का तरीका बदलना पड़ेगा। और एक और कॉन्सेप्ट अगेन जो आप सब बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है, दैट इज एबीसी। एबीसी सुना क्या है? एबीसी, एबीसी अल्फाबेट वाला एबीसी नहीं, एबीसी की फुल फॉर्म है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। तो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट अगेन एनईपी की देन है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एबीसी बनाया, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। बैंक, नाम से बैंक लगता है तो बैंक ही है वो। आसान भाषा में समझाने के लिए मैं आपको बताती हूँ, और दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए ध्यान से सुनना, आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका कमर्शियल बैंक में अकाउंट होता है, एक स्टूडेंट अपना अकाउंट खोलता है, उस अकाउंट में आप पैसे जमा करते हैं, पैसे निकालते हैं, पैसे जोड़ते रहते हैं, एक पासबुक होती है, उसमें आपको पता रहता है कि आपके पैसे आज की डेट पे कितने हैं। इसी तरह एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में आप अकाउंट खोलोगे, पर उस अकाउंट में पैसे जमा नहीं होंगे, आपके क्रेडिट जमा होंगे। क्रेडिट का मीनिंग मालूम है आप सबको? क्रेडिट क्या होता है? क्या होता है क्रेडिट? जैसे कोई कोर्स 3 क्रेडिट का, कोई 4 क्रेडिट का, कोई 5 क्रेडिट का, ऐसे अलग अलग क्रेडिट है। क्रेडिट मतलब, एक क्रेडिट का मतलब है ऐसा कोर्स जिसको 15 घंटे उसकी पढ़ाई क्लासरूम में करी गई हो, उसके अलावा 15 घंटे या 30 घंटे बच्चे ने अलग से पढ़ा हो। तो आने वाले समय में क्या होने वाला है, जैसे अभी आपने टेक्निया में एडमिशन लिया और आपने पूरी की पूरी बीटेक या बीबीए या बीएससी या बीए, कोई भी प्रोग्राम आपने पूरा का पूरा टेक्निया से किया। आने वाले समय में ये होगा कि आपने से बीबीए में से 15-16 पेपर हैं अगर 3 सालों में, तो आपकी मर्जी है कि आप 3 कोर्सेज, मतलब 3 पेपर को आप कोर्सेज बोलते हैं, कि 3 कोर्सेज आप टेक्निया से करिए, 2 कोर्सेज आप जेएनयू से कर लीजिए, 2 आप हैदराबाद यूनिवर्सिटी से कर लीजिए, 2 किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से कर लीजिए। और जैसे जैसे आप कोर्सेज करते जाएंगे तो आपका जो एबीसी अकाउंट है, एबीसी में, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में, वहाँ आप जाएंगे कि आप बताएंगे कि मैंने ये कोर्स इस यूनिवर्सिटी से इस ग्रेड में इतने क्रेडिट के साथ पास किया है, और आपकी पासबुक में एंट्री होती जाएगी कि हाँ आपने ये कोर्सेज करते रहे, और आपके क्रेडिट जमा होते जाएंगे। और जब आपके थ्रेशोल्ड नंबर ऑफ क्रेडिट, मतलब जैसे ग्रेजुएशन के लिए 120 क्रेडिट चाहिए और उस पर्टिकुलर जिस डिसिप्लिन में आपको क्रेडिट चाहिए उसके पूरे होने चाहिए, तो वो आपने अगर पूरे कर लिए तो आप उस यूनिवर्सिटी के पास जाएंगे जहाँ से आपने ज़्यादातर क्रेडिट किए, और कहेंगे कि मेरे को इन क्रेडिट्स के बदले डिग्री दो, और वो डिग्री आपको मिलेगी उस यूनिवर्सिटी से। तो इस तरह का जो फ्रीडम है, आज तक मैंने नहीं सुना कि कभी इस तरह से बच्चों को मिली हो कि बच्चे कहीं से भी कभी भी कैसी किसी भी मोड में पढ़ सकते हैं। तो इस तरह का फ्रीडम पहली बार हमारे देश में एनईपी के थ्रू आया है कि एबीसी में। और नाउ इफ़ यू आर ग्रेजुएटिंग, तो आपको ये नहीं है कि आप ग्रेजुएट हो गए तो जो आपकी पढ़ाई थी वो पूरी हो गई, या आपके पास आगे सीखने के चांसेस नहीं है क्योंकि आप कहीं जॉब में हैं, आप रेगुलर स्कूल या इंस्टीट्यूशन ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। पर एबीसी के साथ यू कैन डू एवरीथिंग। So even when you are employed somewhere, even if you are not a student of any institution or a college, you can still enroll in ABC and take admission in different courses, not in a program, but take admission in a different course and keep on accumulating credits. और उसमें जो दूसरी बात जो आपके चेयरमैन साहब ने बोली कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपने बैचलर से इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, आपका इंटरेस्ट म्यूज़िक भी है, डांस भी है, आपका इंटरेस्ट हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, आज की डेट में आप नहीं पढ़ सकते क्योंकि आपको जब बीटेक पढ़ाया जाएगा तो ये सब चीज़ें आप नहीं पढ़ सकते। पर अब आप कहीं से जब कोर्सेज अलाउड है आपको करने का, कहीं से भी कोई भी कोर्स करिए तो आपको अपना पैशन भी पूरा करने का मौका मिलेगा, अपनी पढ़ाई भी पूरी करने के मौका मिलेगा, और आपको अपनी नॉलेज भी आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट एबीसी में है। तो इसलिए आज ही सारे बच्चे एबीसी में अपना अपना अकाउंट खोलो, अपना एडमिशन लेना शुरू करो डिफरेंट कोर्सेज में, सीखना शुरू करो, क्योंकि सीखने की कोई उम्र भी नहीं होती और सीखना तो हमेशा पड़ेगा ही। मतलब आपके पास कोई चारा भी नहीं है, ना सीखे बिना आप रह भी नहीं सकते, क्योंकि आने वाली जो जॉब्स है बिल्कुल अलग टेक्नोलॉजी हो जाएगी। हम कभी जब हम बचपन में थे तो हमें बोलते थे कि टेलीफोन ऐसा होगा जिसमें सामने वाले की शक्ल दिखेगी, तो उस टाइम पे टेलीफोन ऐसा रिसीवर वाला होता था, हम उसको घुमा घुमा के देखते थे इसमें शक्ल कैसे दिखेगी। कभी हमने सोचा ही नहीं था कि टेलीफोन की शक्ल ही बदल जाएगी, बिल्कुल ऐसा फ्लैट टाइप टेलीफोन होगा, उसमें सामने वाले की शक्ल भी दिखेगी। तो बिल्कुल टेक्नोलॉजी इतनी चेंज हो रही है कि हो सकता है आने वाले समय में टेलीफोन जैसा इंस्ट्रूमेंट ही ना हो, आपके हाथ पे इमेज आ रही है और उसी पे सब कुछ कर रहे हैं। आपने देखा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना यूज़ हो रहा है, ड्राइवरलेस कार्स हैं, कार्स
ड्राइव हो रही है अपने आप। और कैसे हो रही है? अपने आप नहीं हो रही है वो। बेसिकली उस ड्राइवरलेस कार बनाने के लिए भी ह्यूमन इंटेलिजेंस यूज़ हुई। पहले एक आदमी उसको ड्राइव करता है हज़ारों, लाखों, करोड़ों किलोमीटर, और मशीन उसको ऑब्जर्व करती है कि इस आदमी ने जब ड्राइव किया तो किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट किया, और उस सिचुएशन के हिसाब से मशीन फिर उसको रिएक्ट करना सीखती है, और फिर धीरे धीरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हैं। चैट जीपीटी क्या करता है? चैट जीपीटी देखता है कि अलग अलग रिसोर्सेज क्या क्या है इंटरनेट में, उससे बेसिस पे तुम्हें रेडीमेड एक आंसर निकल। मान लो मैंने यहाँ पे एक कॉन्वोकेशन एड्रेस देना है, मैं चैट जीपीटी को कहूँगी कि मेरे को टेक्निया में जाना है और आज एक कॉन्वोकेशन एड्रेस देना है, और वो मुझे पूरी स्पीच लिख के दे देगा चैट जीपीटी। तो इस तरह की मतलब आने वाले समय में मुझे लगता है प्राइवेट सेक्टर्स की क्या ज़रूरत होगी, क्योंकि देयर आर रोबो मशीन्स जो कि फ़ोन सुन सकते हैं, फ़ोन पे जवाब दे सकते हैं लाइक ए ह्यूमन बीइंग, आपके अपॉइंटमेंट्स फिक्स कर सकते हैं, आपके लिए डिक्टेशन ले सकते हैं, आपके लेटर्स लिख सकते हैं, ड्राफ्ट दे सकते हैं लेटर्स का। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि मैं किस तरह के जॉब में जाऊँ जहाँ क्रिएटिविटी ज़्यादा हो, जो जॉब्स कभी ख़त्म नहीं होंगे, क्रिएटिविटी वाले जॉब्स कभी ख़त्म नहीं होंगे, और आगे आगे सीखते आई मीन ऐसा नहीं है कि सब लोग ऑब्सोलीट होंगे, ऑब्सोलीट नहीं होंगे, पर आपको अपनी जो नेचर ऑफ वर्क है वो बिल्कुल बदलेगा, आपको रीस्किलिंग अपस्किलिंग करते रहना पड़ेगा। सिमिलरली टीचर्स के लिए भी, कैन यू इमेजिन कि जब हम ABC जैसा सिस्टम हो जाएगा एंड बच्चे प्रोग्राम्स में एडमिशन ना लेके आने वाले समय में कोर्सेज में ही एडमिशन लेंगे। ऑफ कोर्स अभी कुछ समय के लिए प्रोग्राम रूट और कोर्सेज रूट दोनों चलेंगे, तो आपको क्या लगता है कौन सा कोर्स ज़्यादा पॉपुलर होगा? वही कोर्स जिसमें ज़्यादा बच्चे आएंगे। और कौन सा कोर्स होगा जिसमें ज़्यादा बच्चे आएंगे? जिसमें बेस्ट टीचर होगा। तो आने वाले समय में हो सकता है कि मैनेजमेंट कहे कि हमें रेगुलर टीचर्स नहीं चाहिए, हमें वही टीचर्स चाहिए जिनके पास बच्चे ज़्यादा आते हैं। या इवन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टीचर, लाइक आपको मालूम होगा कि बहुत पहले लाइक लता मंगेशकर, अभी वो नहीं है, पर लता मंगेशकर यूज़ टू गेट ए मंथली सैलरी, और मंथली सैलरी के अगेंस्ट शी यूज़ टू सिंग। आज आप एक छोटा सा एक्टर भी सोच सकते हैं मंथली सैलरी पे आने वाला, कोई नहीं आएगा। किसी लॉयर को सोच सकते हैं कि मंथली सैलरी पे आएगा, कोई लॉयर नहीं आएगा मंथली सैलरी पे। दिल से कि मुझे केस वाइज चाहिए, रादर हेयरिंग वाइज मेरे को फीस चाहिए। सिमिलरली आने वाले समय में टीचर्स भी, जो अच्छे टीचर्स हैं, वो कहेंगे मुझे कोई परमानेंट एम्प्लॉयमेंट किसी एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के साथ नहीं चाहिए, आई विल टीच इन मल्टीपल इंस्टीट्यूशन एंड टेक मनी कोर्स वाइज, क्योंकि मेरी रीच बढ़ जाएगी, मेरा मतलब मैं जो पढ़ाना चाहता हूँ वो पढ़ेंगे, वाई शुड आई बी बाउंड टू वन इंस्टीट्यूशन। तो इसलिए टोटल सिनेरियो बदलने वाला है, बोथ फॉर द स्टूडेंट्स, बोथ फॉर द टीचर्स। और जो कैंपसेस हैं, लाइक जिस तरह से आपने देखा कि बिना ब्रिक एंड मोटर स्ट्रक्चर्स के पूरे कोरोना के दौरान पढ़ाई हुई, तो अब नाउ दे आर थिंकिंग ऑफ यूनिवर्सिटीज़ ऑन द क्लाउड। तो जैसे आपका डेटा क्लाउड पे रहता है, यूनिवर्सिटीज़ भी क्लाउड पे रहेंगी, पूरा डेटा भी मतलब जितना भी आप पढ़ना चाहते हैं LMS सब कुछ क्लाउड पे रहेगा। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट आप सबसे यही है कि आप सब लोग अपने आप को रीस्किल करते रहिएगा, नहीं तो आने वाली ज़िंदगी थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, पर मुश्किल नहीं रहेगी अगर आप रीस्किलिंग करते रहेंगे, हमेशा ऑन योर फीट रहेंगे, एंड आई थिंक दैट इज़ समथिंग विच शुड बी देयर। So once again, congratulations to all of you. Thank you very much. Thank you.